सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। समय सुंदर साथ की। वंदो सतगुरु चरण को, करो सो प्रेम परिणाम। हस बहारण मंगल करण धनी, सुदेव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूपति श्री मेहर राज सुबना। तेज कुंवरी श्यामा कुंवर, पल पल करो प्रणाम। जय प्रसाद जी। अब हम सब सज्ञा अपने सतगुरु महाराज जी के चरणों प्रणाम करते हुए, सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम करते हुए, अब मैं अपने सतगुरु के साथ शेरपुर धाम में, सबसे पहले मैं अपने शेरपुर धाम में प्रणाम कर रही अपने महाराज जी की समाधि पर। हे महाराज जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरे मालिक, मुझे लेकर आप मेरे परम धाम में चलिए। वहां से मुझे महाराज जी लेकर श्री गुम्मट जी दरबार में गए। गुम्मट जी दरबार में मैंने प्रणाम किया। अपने आठों सागरों की परिक्रमा करते हुए, मुख्य दरबार को प्रणाम करते हुए, जो 12 थंबों में विराजमान सोने के झूले पे मेरे राज जी महाराज जी विराजमान, उनके चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करते हुए, अब मैं अपने सतगुरु के साथ अपने परम धाम जा रही। हम सब सके अब मैं से छह ब्रह्मांड से ऊपर, निराकार से भी ऊपर, और मैं अब अपने बेहद भूमि में पहुंच गई, जहां मैं अपने अखंड ब्रज और रास को देखती हुई, और मैं अपने सौर सागर को देखती हुई, अपने 25 पक्षों को देखती हुई, श्री जमुना जी पे जाके मैं स्नान करके, श्रृंगार करके, सतगुरु महाराज जी के साथ चांदनी चौक में पहुंच गई। अब मैं चांदनी चौक में खड़ा होकर देख रही कि मेरे रंग महल बहुत सुंदर है। 9 भवन 10वीं चांदनी है। इसकी परिक्रमा करते हुए 100 पैड़ी चढ़ ऊपर मुख्य द्वार से, और अपनी रसोई की हवेली से ऊपर चढ़ गई। पहली भवन, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं और 9वीं का दृश्य देखते हुए चारों तरफ का, अब मैं अपनी 10वीं चांदनी पे चढ़ गई। जब मैं 10वीं चांदनी पे जाकर चढ़ी, तो मेरी बहुत सुंदर रंग महल की चांदनी बहुत सुंदर है। बहुत ही सुंदर चांदनी झिलमिला रही, चंद्रमा अपना प्रकाश बखेर रहा, और बहुत सुंदर ये चांदनी है। अब मैं इस चांदनी को देखते देख मुझे सब कुछ दृश्य दिखाई दे रहा मेरी चांदनी का। तो जब मैं अपने रंग महल के मध्य भाग में पहुंची, तो बहुत ही सुंदर एक गोल चबूतरा है, बहुत सुंदर।
ये गोल चबूतरा जहाँ नीचे हमारे 9 चौक हैं उनके बिल्कुल ऊपर है। और ये 666 मंदिर का लंबा चौड़ा है। बहुत ही सुंदर चबूतरा है। 666 मंदिर का लंबा चौड़ा है। और इसमें इसके ऊपर किलम बिछी हुई है बहुत सुंदर। और ये 200 पहल का है। जैसा हमारा रंग महल 201 पहल का है, तो ऐसा ही ये 200 पहल का है। हमारा रंग महल भी 200 पहल का ही है, लेकिन उसमें से 2 पहल में से 3 पहल बना दिए। तो ये हमारा 25-25 के बनाए थे, तो 10 का एक बना दिया था वो। तो ये हो गए 201 पहल। और हमारा ये चबूतरा 200 पहल का हो। ये 30-30 मंदिर के थे, ये 10 मंदिर का एक पहल है। और ये बहुत ही सुंदर चबूतरा है। इसके चारों तरफ ये कमर भर ऊंचा है। चारों तरफ इसके सीढ़ियां हैं, 3-3। बहुत सुंदर सीढ़ियां हैं ये, बहुत ही सुंदर नूरी। और इसके चारों तरफ हमारे 4 कुंड आगे, जो हमारे नीचे से पाइप आए हुए हैं जल के, जो हमारे 9 चौक के चारों तरफ है। वे ही पाइप इस चबूतरे के चारों तरफ को खुले हुए हैं। बहुत सुंदर इन्होंने आके यहाँ कुंड का रूप धारण कर लिया। ये सुंदर साथ जी 8 मंदिर के लंबे चौड़े हैं। एक मंदिर की इसमें दीवार आ जाएगी, और 6 मंदिर पे सुंदर साथ जी जल आ जाएगा। और इसके दोनों तरफों सीढ़ियां उतरी हुई हैं, उत्तर में और दक्षिण। और सुंदर साथ जी ये जो कुंड है, ये चबूतरे से लगता हो जैसे हमारे 16 हाथ की फव्वारे। और ये हमारे चबूतरे पे 10, तो चारों तरफ से रेलिंग लगी हुई है। इन पे भी दोनों तरफों से लगी हुई है। और इसके 8 जगह से खुला हुआ है। जहाँ हमारी सीढ़ियां उतरते चढ़ते हैं वहां से खुला हुआ है। और जो हमारे कुंड हैं ये, जिससे मिले हुए चबूतरे से, उन पे हम जाते हैं। इसके चारों तरफों गिलम बिछी हुई है, खड़ो कली की तरह है ये। और इस पे सिंहासन कुर्सियां भी पड़ी है। हमारी आज जी का सिंहासन भी है, हमारी कुर्सियां भी पड़ी हुई है। और ये खड़ो कली की तरह से है। खड़ो कली तो हमारी 3 भूम की थी, ये तो हमारा 10वीं भूम तक गया हुआ है। बहुत ही सुंदर है। और सुंदर साथ जी जब हम इस पे चांदनी रात में बैठते हैं, इतना सुंदर दिखाई देवे कि वो 666 मंदिर का लंबा चौड़ा है। बहुत ही बड़ा है ये। बहुत ही सुंदर इस पे गिलम बिछी हुई है। और मेरे राज्य महाराज जी का मध्य में एक सिंहासन है। चारों तरफ से कुर्सियां पड़ी हुई, हर पहल पे इस पे सिंहासन और कुर्सियां पड़ी हुई है, सब ब्रह्मात्माओं के लिए। चांदनी रात में हम जहां भी बैठना चाहती हैं सखियां, वहां बैठ सकती हैं। राज्य महाराज जी के साथ में भी, अकेले भी। बहुत लंबा चौड़ा है हमारा चबूतरा।
और इसके चारों तरफ हमारे जैसे नीचे नौ चौक में फुलवाड़ी आई हुई थी, ऐसे ही इसमें फुलवाड़ी आई हुई है। बहुत ही सुंदर। और फुलवाड़ी के बाद हमारा इसमें जो हमारा पंचमहल है, और पंचमहल के जो कुछ जगह इधर से ली और कुछ महल में पंचमहल से तो अब एक नहर का चबूतरा बन जा। तो बहुत ही सुंदर इसका दृश्य है, रंग महल के जो हमारे बीच की चांदनी। बहुत ही सुंदर चबूतरा, इस पे जब हम बैठते हैं सब सखिया चंदन में, तो हमें इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है, चंद्रमा के प्रकाश में बहुत ही ज्यादा। हम यहाँ सखियां सब बैठ के 12 बजे तक आनंद लेते। कोई सखिया तो चबूतरों पे बैठ के लेती है, कोई सखियां इन जो कुंड बने हुए इनके चारों नाहक है, इनके जो कुर्सियां पड़ी सिंहासन पे बैठ कर आनंद लेती हैं। कोई सखियां फुलवाड़ियों में आनंद लेती हैं। कोई सखियां जो हमारे रंग महल के नीचे तिरपोलिए हैं, हवेली है गोल चकोर, और हमारे पंचमहल है, उन पे ऊपर जाके जो हमारे नीचे तिरपोली है उन पे हमारी नहर बनी हुई। बीच में जो बीच के जो तिरपोलिया उस पे तो बनी हुई है हमारी नहर, और अधूरा हमारी रोस बनी हुई। आड़ी टेढ़ी नहरें बनी हुई हैं, जैसे हमारे नीचे आड़ी टेढ़ी गलियां हैं ना, ऐसी ऊपर आड़ी टेढ़ी नहरें हैं, ऐसी उनकी रोस बनी हुई है। ये कमर भर गहरी है सारी नहर। और इन पे जो नीचे जहाँ हमारी 24-24 सास के 24-24 महराए थी, कुछ दरवाजों के सामने, कुछ जहाँ हमें हमारे हवेलियों के जोड़ थे, वहां जहाँ 4 हवेलियों का जुड़ापा था, वहां हमारी 24 महराए थी। वहां हमारे ऊपर जाकर पुल बन गए इस पे। और जो हमारी दरवाजे के सामने थी वहां हमारे कुंड बन। तो हमारे ऊपर का दृश्य इतना सुंदर है, बहुत सुंदर। सुंदर तो सभी जगह है हमारे परम धाम का, सुंदरता में तो कोई कमी नहीं है वहाँ। तो जिस दृश्य को हम देखते हैं वो दृश्य बहुत ही सुंदर लगता है, हमें ऐसा लगता है जैसे नया हो। तो चांदनी की रात में इतना सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा हमें, बहुत सुंदर, इतना सुंदर है, बहुत सुंदर। तो जब हम ऊपर की चांदनी को देखते हैं और हवेलियों के ऊपर छत पर देखते हैं, तो हमारा पंचमहल जो है उसके ऊपर जो छत पे है तो मेवाओं के पेड़ है, फलों के वृक्ष हैं, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उनमें से खुशबू आ रही होंगे, तो वृक्षों की खुशबू होंगे, नहरों में से खुशबू। इतनी सुंदर दृश्य, बहुत सुंदर। फिर हम देखते हैं गोल हवेली को, उस पे इतना सुंदर धूप दलीचा, बहुत सुंदर। हम सखियां गोल हवेली की जो छत है उस पे बैठने का आनंद लेती हैं, भागने दौड़ने का आनंद लेती हैं। फिर जो हमारी चकोर हवेली है उसकी छत पे वाटिकाएं हैं, बहुत सुंदर सुंदर फूल, बहुत ही हर तरह का फूल, बहुत सुंदर फूल है। और हर हवेली की बनावट
अलग अलग दूध दलीचे से है, एक जैसा दूध दलीचा नहीं है। हर हर कलर का दूध दलीचा है, हर रंग का, हर तरह की खुशबू का। ऐसे ही वृक्ष हैं, वाटिकाएं हैं, और ऐसे ही फलों के वृक्ष हैं। तो जब हम सब सखियां उन पे घूमने का आनंद लेती हैं, कोई सखियां तो बैठ के लेती हैं दूध दलीचे, कोई जो हमारे वृक्ष के जो फूल पत्तियों के वृक्ष बने हुए हैं उनमें बैठने का आनंद लेती हैं, कोई उन पे खड़ा होकर उन्हें देखने का आनंद लेती हैं, कोई नहरों के चबूतरे पे पैर लटका के नहरों में बैठ जाती हैं, कोई भागती है, कोई दौड़ती है, कोई खेलती है। तो इस पे हम इतनी अटखेलियां करती हैं ब्रह्मांगनाएं, बहुत ज्यादा। इतनी सुंदर हमारी रंग महल की चांदनी है। तो कुछ नहरें, ये तो नहरें होगी बड़ी बड़ी जो त्रिपोलियों की है, भाई एक की तो नहर होगी, एक की रोस होगी। कुछ नहरें जो हमारे बगीचे हैं, उन बगीचों के भी चार चार भाग बन जाते हैं, उनमें भी छोटी छोटी नहरें निकल जाती हैं एक एक मंदिर की। एक मंदिर में 50 में तो पानी हो जा, और 25-25 की रोस हो जाए, चार भागों में बट जाए, तो इन्हें छोटी नहरें कहती हैं। कोई छोटी नहरों में बैठ कर आनंद लेती हैं सब। तो इतना सुंदर दृश्य है मेरी सखियों, बहुत ही सुंदर। इसमें तो अगर हम कहने में ले तो देखो, ये तो एक कहने में आ जाएगा, लेकिन अगर हम इसमें बैठने का घूमने का आनंद लेवे तो मैं एक ही जगह बैठ के ऐसा लगेगा कि जाने वर्षों बीत जा, इतना आनंद हमें यहाँ आता है। जैसे कि मैं एक नहर पर बैठेगी, और नहर में चबूतरे पे जब बैठती, इतना सुंदर तो वो चबूतरा है, कोमल, ऐसा नहीं जैसा यहाँ का, इतना सुंदर चबूतरा, कोमल को नूरी, और नूरी ही वो जल है। जब मैं उसमें बैठ के आनंद लेती हूँ अपने पिया जी के साथ में, मेरे पिया जी बैठ जा, तो बहुत ही आनंद आता है। हर सखियां अपने राज्य के साथ में जब बैठ कर आनंद लेती हैं, उनके ठंडे ठंडे पैरों को उस जल में धोती हैं, देखती हैं, उन पे पानी उड़ेलती हैं, और उड़ेलती तो बहुत आनंद आता है हम सभी। कोई इन रोज पे दौड़ने का आनंद लेती है, आओ सखियों चलो हम दौड़ने का आनंद ले। तो दौड़ती दौड़ती चबूतरे से निकल निकल के वृक्षों में छिप जा, कोई सखियां पानी में छिप जा, कोई सखियां जो हमारे फव्वारे हैं, बड़े बड़े जो कुंड है ये, इनमें छिप जा। तो इनमें हमें इतना आनंद आता है सखियों को पकड़ने में, दौड़ने में बहुत। और जब सखियां दौड़ती है ना, उनके आभूषणों की इतनी झनकार आवे, नूरी के, श्यामा महारानी के राज्य की और हम सखियों की, अब बहुत ही आभूषणों की भी चांदनी रात में इतनी मधुर मधुर आवाज आवे, वे चेतन है आभूषण, तो वे हमें पुकारते हैं, बुलाते हैं। कहीं भी लुक जाओ तो हमें भी अपना एहसास दिलाते हैं। हमारे हर चीज चेतन है, हमारी जो आभूषण है वे भी चेतन, हमारे वस्त्र भी चेतन। तो जब हम भागती दौड़ती हैं, बहुत सुंदर लगती हैं सखी। हर सखी के कोमल कोमल शरीर, और उन कोमल कोमल अंग, और सुंदर, और उनमें एक तो सुंदरता, एक खुशबू, मधुरता, उनकी आवाज बोलने में मधुरता। तो वे सखियां जब एक दूसरे से बोलती हैं, राज्य से वार्तालाप करती सखियों से,
और चांदनी रात में इतना आनंद आता है, बहुत ज्यादा। और जब हम इधर से दौड़ती दौड़ती सखियां, हम अपने, ये हमारी जो चांदनी है 10वीं भूम है, 10वीं भूम की चांदनी पे चढ़ रहे हैं हम। तो इसमें से जब हम देखते हैं अपनी दहलानों में, जो हमारे मंदिरों के ऊपर दहलान बनी हुई है, वे दहलान भी इतनी सुंदर है। उनमें जो चबूतरे हैं, चबूतरों के सामने जो हमारी 33 मंदिर की पैड़ियां उतरी हुई है, 33 का चबूतरा है, कोई उन पे दौड़ती है, दहलानों में चली जाती हैं। जो हमारी दहलान बनी हुई है, जो हमारे बाहर के मंदिरों के ऊपर दहलान बनी हुई है, तो इतनी सुंदर दहलान है कि चारों तरफ उन पे चार चार थंब इतने सुंदर हैं, बीच में उनके अक्षी दीवार है, उनमें कुछ सीढ़ियां चढ़ी हुई हैं। बहुत सी दौड़ दौड़ कर उन सीढ़ियों में को चढ़ जा, 11वीं दहलान पर पहुंच जा, ऊपर छत पर पहुंच जा, जहां दहलान इतनी सुंदर है हमारी, वो एक मंदिर की चौड़ी और लंबी तो वो बहुत है, चारों तरफ को घूम का आई। तो इतनी सुंदर दहलान है, चारों तरफ उस पे गुम्मटियां लगी हुई हैं, एक का दहलान पे दो दो गुम्मटियां लगी हुई हैं। फिर उनके बीच में कंगुरियां है, एक कंगुरा है। तो इतनी सुंदर जब सखियां दौड़ती हैं छत पर को, तो इतनी सुंदर है कि उनसे हम दौड़ती भी हैं और भागती भी हैं, दौड़ पकड़ की लीलाएं भी करती हैं, और चारों तरफ को दृश्य भी देखती हैं। रंग महल से हमें चारों तरफ का दृश्य भी दिखाई देता है। बहुत ही सुंदर दहलान है। तो जब हम उसे दहलान में दौड़ती हैं, छुपती हैं सखियां, कोई बैठ का आनंद देती है चारों तरफ को देख के, और कोई उसमें भागने का आनंद देती है। जब उसमें हम नीचे उतरते हैं, तो हम बाहर निकलते हैं, बाहर की परिक्रमा में, तो फिर वहां गुर्ज है अपनी जगह, तो वहां गुर्जों में आनंद लेती हैं। गुर्जों के सामने हमारा जो चबूतरा बड़ा हुआ है, जैसे 9वीं भूम में, तो हम चबूतरे पे भागने दौड़ने का आनंद लेती हैं। तो उसमें इतना सुंदर हमारा वो चांदनी रात में इतना सुंदर दृश्य है वो, कि हम वहां से सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं 12 बजे तक। और जगह तो हम देखो 3 बजे से 6 बजे तक बितावे, या 9 बजे तक, लेकिन यहाँ हम 6 बजे से 9 बजे तक और 9 बजे से 12 बजे यहाँ सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। हमारा चांदनी रात में बहुत मन लगता है। तो जैसे कि हमारा चबूतरा है, और चबूतरे में मध्य का जो चबूतरा है, जब हम उस पे चांदनी रात में नूरी श्रृंगार करके, राज्य का भी नूरी श्रृंगार करके, जब हम इस चबूतरे पे बैठते हैं मेरे राज्य, नूरी जो एक सिंहासन बीच में पड़ा हुआ है मेरे राज्य का चबूतरे पे, तो उस पे जब राज श्यामा जी बैठ जाते हैं और हम सब सखियां चबूतरे पे बैठती हैं, तो हम राज्य महाराज से कहते हैं, राज्य कितना सुंदर, ये प्रकाश झिलमिला रहा चंद्रमा का, और कितना हमें आनंद आया। तो राज्य हमें देख देख के इतना खुश होते हैं, इतना खुश होते हैं बहुत। जैसे का एक माँ बाप अपने बच्चे को, कमाई तो माँ बाप की खावे भी, लेकिन माँ बाप कितने खुश हो अपनी कमाई खुआ के, और अपने बच्चे को सुख देकर कितना खुश हो। ऐसे हमारे राज्य महाराज जी, चंद्रमा भी अपने आप ही है, और चांदनी भी अपने आप ही है, और सखियां भी अपने आप ही हैं, और अपने आप तो हैं। हमें भी आनंद देके अपने आप खुश हुए। अपने आप के लिए राज्य महाराज जी ने वो सुख बनाए।
मैं अपनी सखियों के साथ बैठ के, श्यामा महारानी के साथ बैठ के कितना सुख ले रहा, कि इन्हें आनंद आ रहा तो मुझे आनंद आ रहा। ये खुश हैं तो मैं खुश हूं। हमें खुशी देख कर राज्य महाराज जी खुश है। जब हमने राज्य महाराज जी का मुखमंडल देखते हैं, इतना सुंदर मुखमंडल मेरे राज्य महाराज जी हमसे में वार्तालाप करते हैं, श्यामा महारानी से करते हैं, श्यामा महारानी मेरे राज्य से करती है, तो हम सब सखियां उन्हें कोई तो गायन करके ही जाती है, कोई जो वृक्ष हमारे मेवाओं के हैं वहां से मेवा तोड़ कर लाते हैं, श्यामा महारानी को खिलाते हैं और राज्य को खिलाते हैं। राज्य महाराज जी श्यामा महारानी को खिलाते हैं, श्यामा महारानी हम सब सखी। तो हमें इतना आनंद आता है बहुत ज्यादा। और जब हमें राज्य महाराज जी भागते दौड़ते पकड़ते देखते हैं, तो राज्य महाराज जी हमारी हार जीत पे बहुत खुश होते हैं। तो जब हम अपने राज्य महाराज जी का नूरी श्रृंगार देखते हैं ना यार, तो चांदनी रात में इतना सुंदर श्रृंगार मेरे राज्य का लगता है, बहुत सुंदर। जहां भी हम जाते हैं, राज्य महाराज जी श्रृंगार तो एक ही करें, क्यों? हर तरह का श्रृंगार है राज्य का। तो हम जहां देखते, जिस भी भाग में जाते हैं, उस भाग में मैं राज्य महाराज जी का नया श्रृंगार लगे, कि मेरे राज्य महाराज जी आज नया श्रृंगार करके आए। तो आज हमें सब सखियों को उनके श्रृंगार में फर्क क्यों लगा? हमें परम धाम में लगे तो था, लेकिन हमें एहसास नहीं था। जैसा कि हमें ब्रज में थे, ब्रज में हमें राज्य महाराज जी में थोड़ा बहुत भी रहता होता, लेकिन हमें फर्क नहीं लगा। जब हमें राज्य महाराज जी ने 52 दिन का बिछोड़ा दिया और उसके बाद हम राज्य से मिले, तो राज्य का श्रृंगार तो वही था। रोज न राज्य महाराज जी ब्रज में हमें दर्शन दे थे, रोज दे थे, लेकिन हमें वो आनंद नहीं आता, हम भूल जाते। और नूरी तन में सिंह हमें बचपन बाल रूप में नहीं हमें देते आनंद, नो मतलब युवा में देते, जैसा हमारा परम धाम का था, तो हमें उसका एहसास नहीं होता। तो हमें कब हुआ? जब हमें राज्य ने विरह दिया। विरह के बाद जब हम राज्य महाराज जी से मिले, तो हमें राज्य महाराज जी इतने सुंदर लगे, योग माया में इतने सुंदर लगे, इतने सुंदर लगे, हे राज्य महाराज जी। क्यों? कि हमें वो विरह मिल गया था। श्रृंगार तो राज्य महाराज जी का ऐसा ही था, मैं नया क्यों लगा था विरह के बाद? ये मेरे राज्य आपका इतना सुंदर श्रृंगार। अब ने हम राज्य महाराज जी ने हमें इतनी परीक्षा ली, फिर घर की तरफ तो लौटे। क्यों? कि हमें राज्य महाराज जी से अच्छा ही कुछ नहीं लगा। ऐसा ही जब राज्य महाराज जी अंतर ध्यान हो गए, खेलते खेलते रास में, फिर हमने भजनंदी भजा भजनंदी, तो राज्य महाराज जी प्रकट हुए। तो राज्य महाराज जी हमें कहानी एक नया श्रृंगार करके आए। नया श्रृंगार करके नहीं आए थे, नया श्रृंगार तो देखो परम धाम का ही तो था, रोज नया करे थे। तो हमें क्यों नया लगा? कि विरह दिया, हम विरह दिया ना हमें, अब हम विरह में हम फिर तड़फे, हमारे में कुछ कमी रह गई थी। राज्य महाराज जी ने हमें इस योग्य नहीं समझा था कि मैं इन्हें पूरा सुख दे सकूं, थोड़ा बीच में रोक कर विरह दिया। श्यामा महारानी ने कह दिया कि मुझे कंधे पे बैठा लो, अंतर ध्यान हो गए। तो हमारे में कमी तो थी कुछ। तो जब ये अंतर ध्यान हो गए, और अंतर ध्यान के बाद जब हमने भजा, वे प्रकट हुई, तो वे नूरी वे नए श्रृंगार से प्रकट हुई। तो सखियों, वो मैं
अपनी तरफ से कह रही कि वो नया नहीं था, वो नया हमें लगा विरह के बाद। जैसे हमारा बच्चा कहीं खो जा तो हम रोज उसका नया नया श्रृंगार करें, तो वो जैसा भी संडा बंडा होगा हमें नया लगेगा। तो ये तो राज्य है। तो जब हमें विरह इतना हुआ, जब हम पहचान गए राज्य को, तो राज्य प्रकट हुए। तो हमने कहा, हे राज्य, आप कहाँ चले गए थे? आप इतना सुंदर श्रृंगार करके हमारे तो राज्य कह रहे, अपने मन में सोचे, ये तो श्रृंगार मैं रोज परम धाम में करूँ था, परम धाम से नया श्रृंगार तो कोई सा नहीं हो सकता। तो वो श्रृंगार हमें नया लगा। तो सखियों ने पकड़ के राज्य छोड़ देनी। अब हम छोड़ने के लिए राज्य, आप तो हमें छोड़कर कहीं भी भाग जाओ, तो हम छोड़ने के लिए अब जा। तो राज्य महाराज जी ने फिर जब हमसे कहा, हे सखियों, अब बताओ तुम कहाँ चलना चाहो? कि हे राज्य महाराज जी, अब हमें वहां ले चलो जहां दुख ना हो। तो राज्य ने कहा, ये सखियों, ऐसा तो हमारा परम धाम ही है, तो ये राज्य में फिर परम धाम ही ले चलो ना। अब हमारे पे विरह बर्दाश्त। तो अब हम ये चांदनी के सुख अच्छे लगे, अब हमें ये नए लग रहे, जो अब मैं बैठ के यहाँ खोज रही। मेरी सखियों ने मुझे एक दिन की मेरे लिए चर्चा छोड़ी कि कल को मानिक बाई की चर्चा है। तो मुझे कल भी सारा टाइम लगा चांदनी में, आज भी सारा वक्त लगा, मैं जब भी उसे पूरा नहीं कर पा रही। कि जबकि मेरी सखियों ने मेरे लिए अपनी चर्चा छोड़ी कि मुझे वो चांदनी पे घूमना है, मैं जब भी घूम नहीं पा रही कि मेरी चांदनी के सुख कैसे। तो इस चांदनी का वर्णन तो मैं जब ही करूंगी जब मुझे राज्य दिखावेंगी। अब तो मैं ज्ञान के माध्यम से कर रही जितना मेरे पास आ रहा, क्यों मेरे में वो बुद्धि बल नहीं है। तो मुझे अब ये ऐसी तड़प हो रही कि हे राज्य, मैं आपकी अंगना हूं, आपका अंग हूं। मेरे लिए तुमने ये संसार रचाया एक उस आनंद को बढ़ाने के लिए, और मैं यहाँ आकर तो सारा ही कुछ भूल गई, अपने आप को भी भूल गई, तुझे भी भूल गई, अपनी सखियों को भी भूल गई, अपने आनंद को भी। अब तो तू ही दर्शन दे, तू ही वो दिव्य दृष्टि दे, तुम इस चांदनी को देखो, इसका एहसास करूं, अपने सखियों के साथ घूमूं। तो हे मालिक, मेरे में वो बल नहीं, मैं तो यहाँ आकर सब कुछ भूल गई। जब मैं तेरी हूँ, मेरी सब सखियां जाग के देख रही, मुझे क्यों नहीं देख रही? मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा? कहाँ मेरा वो सुख? मुझे 2 दिन हो गए इसमें टक्कर मार के, मेरे पे नहीं आया सखियों, मैं भूल गई सर। मेरे पे तो सिर्फ इतना ही आया कि मध्य में चांदनी है और मैं उसमें घूमे करूँ थी, आज कहाँ वे सुख गए सखिया, मेरे पे वर्णन नहीं हो रहा। अब आप करो प्रणाम। जी सुंदर। जी मानिक भाई जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। आपके हृदय में विराजमान धामधनी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। जो प्रेम से भरी चितवनी होती है, उसके 2 शब्द ही बहुत होते हैं। बाहर के ज्ञान से हजारों के आगे करोड़ों गुना प्रेम की चितवनी होती है, जो आपके शब्दों में और आपके अंदर नजर आती है। धामधनी की इतनी मेहर, इतनी कृपा है, जिसका बयान शब्दों में नहीं किया जा सकता। भले ही बुद्धि से परे है, लेकिन बुद्धि में कोई कमी नहीं है। रंग महल की
नोर्वभौम का वर्णन करते हुए 10वीं का वर्णन, चबूतरे का वर्णन, उसकी लंबाई चौड़ाई का वर्णन, 6 बच्चों का वर्णन, उनके अंदर बाग बगीचों का वर्णन, उनका बातूनी भी और जाहिरा भी, बहुत कुछ वर्णन करते हैं, बहुत कुछ। ये धनी की मेहर है। ऐसे धाम धनी सदगुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। आपके श्री चरणों में भी कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। कृष्ण सभी को प्रेम प्रणाम जी। नाम जी सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ, सबके चरणों में कोटि कोटि